अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें ये देखेंगे कि क्या रीज़न है जिनकी बिना पे बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। हालांकि वो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो लॉस कर रहे होते हैं। तो आज हम यही चीज़ इसमें देखेंगे, मतलब कि दिस इज़ वाई यू लॉस मनी, नेवर एवर डू दिस, कि इन चीज़ों को आपको कभी भी नहीं करना है, इनसे प्रॉपर अवॉइड करना है। इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के ही आपने अपनी प्लानिंग करनी है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है हमारे पास आज के टॉपिक में, वो है हमारी इमोशन एंड परफॉर्मेंस। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो आपकी परफॉर्मेंस है, और आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों चीजें डन कर भी ली, लेकिन फिर भी आपको काफी चीजों को मतलब कि प्रॉपर वे में लेके चलना पड़ेगा, बाकी और भी काफी चीजें जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास ये दो हैं। ठीक है। अब देखें, फिर भी जो आपकी परफेक्शन है ना, आप जितना भी मतलब सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, टेक्निकल्स को फॉलो कर लें, स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लें, तो फिर भी जो एक मतलब परफेक्शन है वो इम्पॉसिबल के राउंड राउंड ही है। ठीक है, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप फिर भी आप एंड एट द एंड ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, आप इमोशन पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी भी बहुत से ट्रेडर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि उन्होंने प्रॉपर सारी चीजें सीख तो ली हैं, पता सारी चीजों का, स्ट्रेटजीज का भी पता है, मार्केट के बिहेवियर को भी समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं तो वो दो कैंडल नीचे आती हैं तो वहां पे अपनी ट्रेड को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आपके सामने अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप उसे बजाय इसके कि अपने ऊपर सवार करके बैठ जाएं, आप उसे मैनेज करने की तरफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज टू मच इम्पोर्टेंट। तो जब आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी है, आपको उससे पहले उसकी मैनेजमेंट जरूर करनी है। सिर्फ ये नहीं देखना कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ तो जब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो फिर मैं आपकी मतलब अपनी ट्रेड को वहां पे मैनेज करूंगा। नहीं, पहले आपको मैनेजमेंट अपनी करनी है। पहले आपको देखना है कि अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जाएगी तो मतलब मेरा जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो ये है, और मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, मतलब अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जाती है तो वो कहाँ तक फल कर सकती है। ठीक हो गया। तो मतलब ये चीजें जिन पे आपको प्रॉपर जो फोकस करना है। अब इसकी एक ये भी रीजन होती है कि आप जो है ना मतलब विक के ऊपर आके स्टॉप हो जाते हो। ठीक है। अब लेट्स सपोज के, अब अगर हम बात करें मार्केट केस वाले बिहेवियर की, अब लेट्स सपोज के आपके पास यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, लेकिन जब यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे वीक लगी, आप इस वीक को देख के मतलब अपनी ट्रेड को क्लोज करना शुरू कर देते हैं कि एकदम से यहाँ से प्राइस फैल होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उन्हें इस चीज का बता दूं कि वीक क्या चीज है। अब देखें, ये जो हमारे पास बॉडीज है ना, ये वाली, ये जो हमने देखा था कि हमारे पास ये जो एक एक बनी है सेपरेट, इसे हम कहते हैं कैंडल। अब कैंडल में दो चीजें होती हैं, एक होती है कैंडल की बॉडी, एक होती है विक। अब ये जो आपके पास मतलब जो मोटी सी एक कैंडल है ना, ये वाला जो एरिया है इसे हम बॉडी बोलेंगे, और ये जो ब्रीक सी लाइन है ना ऊपर नीचे आपको तकरीबन हर कैंडल में मिलेगी, ये आपके विक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अब लेट्स सपोज के आपके पास कैंडल बनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपकी कैंडल बन गई है, और इसका बिहेवियर है कुछ इस तरह का। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज के ये हमारे पास बिहेवियर है कैंडल का। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरह का बिहेवियर मिले तो इसका क्या मतलब होता है? इसका एक्चुअल में हमारे पास मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से अपवर्ड साइड पे जा रही थी, बायर्स बाइंग कर रहे थे, प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन ऊपर से मार्केट को सेलिंग प्रेशर मिला है। जब सेलिंग प्रेशर मिलता, प्राइस ऊपर जाती जाती वापस नीचे आना स्टार्ट होगी। अब आपको विकी ये बता रही होती है कि आपकी प्राइस यहां से होके दोबारा वापस आ गई है। ठीक है। तो मतलब ये चीज हम देख रहे हैं अपनी रियल टाइम फ्रेम पे कि हमें क्या करना है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना प्राइस नीचे आने लगी है तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर दे, नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे देखना है कि मार्केट को यहाँ पे बाइंग प्रेशर मिलता है या नहीं मिलता। अब इस वाली कैंडल ने हमें ये बताया कि स्टार्टिंग में ये है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही थी, मार्केट यहाँ से गिरे जा रही थी एक ही कैंडल में प्रॉपर, लेकिन जब ये नीचे वीक बनी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे इसे बाइंग प्रेशर मिला है कि सेलर मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने इतनी बाइंग की कि वो सेलर्स पे हावी हो गए और सेलर यहाँ पे कम पड़ गए। बायर्स की वजह से फिर प्राइस आया तो दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, और फिर यहाँ पे आके हमारी कैंडल क्लोज हो गई।
ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ हमने ये विक वगैरह को देख के जो आप अटक जाते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, कि कोई भी मतलब एक ऐसी विक शिक लगती है, आप अपनी ट्रेड को क्लोज करने की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को आपने प्रॉपर जो मतलब इन पे फोकस करना है, इन चीजों पे। अगर आप ये गलतियां करेंगे, आप अगेन वही अपनी गलती करते करते अपना लॉस करवाएंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन चीज है वो है हमारी नाउ योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, किस तरह से आप इसमें जो है मतलब कि प्ले आउट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है ना, वो मतलब खुद को प्रॉपर तरीके से जानता होता है, वो खुद पे उबूर रखता है पूरी, मतलब पूरा एक मास्टर होता है खुद पे ट्रेडिंग की फील्ड में। ठीक हो गया। अब वो किस तरह, वो इस तरह से कि उसकी मतलब जो अंदरूनी जो कैफियत होती है ना, जब उसने ट्रेड ली होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो उनसे वाकिफ होता है। उसे पता होता है कि उसने अगर ट्रेड ली है, अगर उसके अगेंस्ट आएगी तो उसके इमोशन क्या होंगे, किस तरह होंगे, उसे मैंने मैनेज किस तरह से करना है, उन्हें हैंडल किस तरह से करना है, वो इन सारी चीजों के लिए पहले ही तैयार रहता है ऑलरेडी। अब वो तैयार किस तरह से होता है, छोटी छोटी अपनी प्लानिंग करके स्टार्टिंग में जब उसने प्रैक्टिस की होती है। अगर आप चाहो कि आप एकदम से आके मार्केट में अपना कैपिटल लगाना शुरू कर दो, तो वो फिर आपकी गलती है, आप वहां पे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना है कि पहले अपने बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रेड्स प्लान करनी है। ऐसा ऐसा आप उसमें प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे। मतलब इस तरह से मतलब आप एक ब्रेक इवन में चलते रहेंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी लॉस। लेकिन इसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी कर रहे होंगे, छोटे छोटे लॉस कर रहे होंगे। इसमें फिर ये चीज आपको पता चलेगी कि जब मेरा लॉस हो रहा होता है तब क्या इमोशन होते हैं, मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल किस तरह से रखना है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये सारी की सारी तकरीबन मतलब आप यही समझ लें कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती होती है। ये चीज जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग को इजी वे में लेके चलेंगे, सिंपल वे में लेके चलेंगे, मार्केट आपके साथ उतना सिंपल चलेगी। फिर आपको ये मतलब बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। ठीक है। मतलब आप फिर सोचेंगे कि पहले मैं इसे इतना ज्यादा मतलब मुश्किल समझता था, लेकिन अब तो ये मेरे लिए इतनी ज्यादा आसान है, इतनी सिंपल सी चीज थी। लेकिन अगर आपने इसे खुद पे हावी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसे अपने माइंड में सवार कर लिया, तो फिर आपको मार्केट उससे भी डबल अपनी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना स्टार्ट कर जाएगी। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन चीज है वो है नाउ योर स्ट्रेटेजी। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो अपनी स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर मतलब उस पे मास्टर होता है। अब ये नहीं कि आपको किसी स्ट्रेटेजी का प्रॉपर पता नहीं है कि किस तरह से वर्क करती है, उसकी सारी साइकिल नहीं पता। आपको बस ये पता है कि इसने इस तरह से वर्क करना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने मेजर सेटअप प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। मतलब लेट्स सपोज कि आपने सुना, आपने कोई रील देखी कि हमारे पास लिक्विडिटी का ये कॉन्सेप्ट है, हम लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। आप आते हैं, आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, आप वहां पे अपना कोई मेजर सेटअप ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी का पता है, किसी भी स्ट्रेटजी का आपने सुना है, सीखा है, जो कुछ किया है, पहले आपने उसे इंप्लीमेंट करना है। आपने उसे देखना है कि हाँ भाई ये मेरी इंप्लीमेंट होती भी है, नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि हर बंदे ने, हर ट्रेडर ने उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है जिसपे मतलब कि उसे खुद प्रॉपर एक ग्रिप है। ठीक है, जिस स्ट्रेटजी पे वो खुद मास्टर है। ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है कि बहुत से ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ एक आधी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। ठीक है। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ बहुत से ट्रेडर्स को जो सिर्फ एक एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अच्छी भली प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं और अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं। ठीक है। कुछ है जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं, कुछ है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि हमारे पास जो RSI है उसे ट्रेड करते हैं, जो है सिर्फ और सिर्फ स्पॉटेड डिस्टेंस को। सो मेन टू से दैट कि आपने ये देख रहे हैं कि आपको जो मतलब आप जिस स्ट्रेटजी पे मास्टर होते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी है, आपको किस स्ट्रेटजी पे प्रॉपर ग्रिप हासिल है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ ट्रेडर हैं जो स्कैल्पिंग में अपनी बड़ी जबरदस्त मतलब प्रॉफिट बना रहे होते हैं, कुछ हैं जो स्कैल्पिंग में अपना हमेशा लॉस करते हैं। वो आते ही सिर्फ स्विंग ट्रेड में। क्यों? क्योंकि डिपेंड ये करता है कि वो स्ट्रेटजी कौन सी यूज कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी पे गौर भी है या नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ इसके बेस्ट केस के साथ साथ मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनता है स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप फिर उस हद तक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप उसे फॉलो करें, अगर नहीं तो आप उस पर प्रॉपर जो है वो ग्रिप हासिल करें। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट वन चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थिंक लॉन्ग टर्म। ठीक है। क्योंकि जो एक ट्रेडर होता है ना, जो मतलब इस तरह यहाँ पे गलती कर रहा होता है, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि दे नाउ दैट इवन इफ दे लॉस फॉर 2 months इन अ रो,
क्योंकि जो एक प्रॉपर ट्रेडर है उसे पता है कि अगर उसने लगातार 2 महीने भी लॉस कर लिया, वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि आगे एक ऐसा मंथ आने वाला है जिसमें मेरे पिछले 2 महीने के बजाय 4 महीनों तक की भी कसर निकल जाएगी। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप उसे डेली बेस पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, तो आप कभी भी उस चीज को प्रॉपर वे में लेके नहीं चल पाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसी तरह आपको ट्रेडिंग में सिर्फ ये नहीं देखना कि मतलब अगर आप लगातार कोई एक हफ्ता 2 हफ्ते आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने सारे जो भी स्ट्रेटेजीज है आप उसे चेंज करना स्टार्ट कर दें। ये आपने नहीं करना। आपकी जो स्ट्रेटेजी है आप उसके अकॉर्डिंग बस प्लानिंग करते रहे। आपको ब्रेक इवन में मिलना, ठीक है, ब्रेक इवन मतलब के विदाउट एनी प्रॉफिट विदाउट एनी लॉस। एक्चुअल में हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा अपना कैपिटल ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो ये नहीं आपने देखना अगर आपका 1-2 हफ्ते प्रॉफिट नहीं बनना तो आप सारा कुछ अपना चेंज करना स्टार्ट कर दें, सारे रूल्स को सारा आप मतलब उल्ट पुल्ट करना स्टार्ट कर दें, नहीं। क्योंकि जो एक्चुअल में जो ट्रेडर होता है उसने देखना होता है कि यहाँ पे महीने 2 महीने में मेरा क्या बनना है, 3 महीने में क्या बनना है। क्योंकि जैसे हमने देखा कुछ मंथ है जो मतलब आपको प्रॉपर वेट करवाते होते हैं, कुछ ऐसे मंथ है जो आपको बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे आपने जो प्रॉपर फोकस करना है,